ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको नवरात्रि के 8वें दिन की देवी और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता की कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे महागौरी माता की चमत्कारिक कथा, पूजा विधि, भोग और मंत्र। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप माता रानी से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को सभी देवताओं की आराध्य देवी माना जाता है। महागौरी की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महागौरी भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती हैं। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्यः फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं माँ के स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात सफेद है। इस गौरता की तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं, इसलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। इस कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले बाएं हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय अर्थात आशीर्वाद देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए अब जानते हैं महागौरी माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। पार्वती माता ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले लिया था।
इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रिये अहम वरदम संभुम नान्यम देवम महेश्वरात। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरौ संभ ना तो रहूं कुंवारी। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है, वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश अर्थात मन का मैल धुल जाता है। उसके पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अच्छे पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से भक्त जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। आइए जानते हैं महागौरी माता की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन भी माँ दुर्गा को पंचोपचार सहित पूजा की जाती है। पूजा में माँ को शुद्ध सफेद वस्त्र, फूल, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। महागौरी की पूजा के दौरान देवी को श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, श्वेत फल आदि अर्पित किए जाते हैं। इस दिन माता महागौरी के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले काठ अर्थात लकड़ी की चौकी को गंगा जल से पवित्र करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी माता की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए।
नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन प्रातः काल में भक्त को स्नान आदि करके पूरे विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। संतान सुख प्राप्त करने के लिए माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आप महागौरी माता के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा महागौरी की आरती करें। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। महागौरी का ध्यान मंत्र: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महेश्वरी वृष आरूढ़ कौमारी सिखी वाहना श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृष वाहना या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गौरवर्णा देवी शुभप्रदा सर्वकामं पूरे सदा। ओम देवी महागौर्ये नमः। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा करके भक्त उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इन लाभों में से कुछ निम्नलिखित हैं। पापों से मुक्ति: महागौरी की पूजा से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं। सुख और समृद्धि: महागौरी की पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आरोग्य: महागौरी की पूजा से भक्तों को आरोग्य प्राप्त होता है। मोक्ष: महागौरी की पूजा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। महागौरी की कृपा से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर व्याख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य और प्रेरित करके असत्य विनाश करती हैं। हमें कुछ प्राप्त करने के भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां भगवती लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव, जय मां भगवती।